दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हड्डियां जमाने वाली ठंड, 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया राजधानी का न्यूनतम तापमान। पंजाब और हरियाणा पर कसा शीतलहरी का शिकंजा, हिमाचल में हुई बर्फबारी का दिखा असर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड 2 दिन से 6 डिग्री के करीब है लखनऊ का न्यूनतम तापमान। लखनऊ में जानवरों को कड़ाके की ठंड से बचाने की कवायद, जू में लगाए गए हैं हीटर। कड़ाके की ठंड की चपेट में उड़ीसा, पारा 3.5 डिग्री तक लुढ़का, अगले 72 घंटे तापमान में और गिरावट का अंदेशा। राजस्थान में जारी है सर्दी का सितम, भीलवाड़ा में 1.5 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहरी का कोहराम, लगातार बढ़ रही है सैलानियों की संख्या। उत्तराखंड के बागेश्वर में पाले में छाई सफेदी, शीतलहर ने लोगों को किया बेहाल। बद्रीनाथ से जोशीमठ तक जबरदस्त ठंड, लगातार लुढ़क रहा है पारा, जम रहा है नलों में बहता पानी। कश्मीर में चिल्लाई कला की शुरुआत, ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे है तापमान, बर्फबारी का अनुमान। अहमदाबाद में बन रहा है पुल, गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। समस्तीपुर में ऑटो ट्रक के बीच टक्कर, 3 की मौत, कई घायल। अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटी सवार बाप बेटी को ट्रक ने मारी टक्कर, बेटी की मौत, बाप की हालत नाजुक। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने किया जोरदार हंगामा, कई घंटों तक सड़क पर लगाया जाम। कन्नौज में कंटेनर में लगी आग, 103 मोटरसाइकिल जलकर खाक, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। शराबबंदी के बीच गोपालगंज में दिखा अजब नजारा, बुलेरो में भरी शराब की सरेआम लूट। साइकिल सवार से टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी को घेरा, गाड़ी में भरी थी शराब की पेटियां। मौका मिलते ही शराब लूटने की मच गई होड़, पुलिस के पहुंचने तक खाली हो चुकी थी गाड़ी। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार, 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार, वीडियो वायरल। तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट, 16 वर्षों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, बिहार को समाज सुधार से अधिक व्यवस्था सुधार यात्रा की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आज मोतिहारी के दौरे पर समाज सुधार यात्रा की शुरुआत। मुजफ्फरपुर में शराब के ठिकानों पर छापेमारी, पुलिस का विशेष अभियान। नए साल की पार्टी में शराब के इस्तेमाल की आशंका, दियारा इलाके में तलाशी। कटरा की पहाड़ी जंगलों में लगी आग, वैष्णो देवी मंदिर में महज 8 किलोमीटर दूर है आग की लपटें। शीतलहर में जलकर राख हो रहे हैं केदार घाटी के जंगल, ऊखीमठ में लगी आग से लाखों की वन संपदा स्वाहा। इंदौर में व्यापारियों का भारी विरोध, कल शाम 7 बजे से 20 मिनट के लिए ब्लैकआउट। कपड़ों और जूतों का जीएसटी बढ़ाने का विरोध, केंद्र सरकार ने 5% से बढ़ाकर किया 12%। व्यापारियों ने कहा उनके विरोध को जनता का समर्थन, जीएसटी बढ़ने से और बढ़ेगी महंगाई। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन, अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर किया विरोध। लुधियाना में किसानों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के दफ्तर को किया बंद। नए साल के जश्न में पड़ सकती है पाबंदियों की खलल, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को जारी किया अलर्ट। केंद्र का राज्यों को निर्देश, नए वेरिएंट को रोकने के लिए वॉर रूम करें एक्टिव, जरूरत हो तो लगाएं नाइट कर्फ्यू। धीरे धीरे देश में पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में सामने आया पहला मामला। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 मामले, 65 लोग संक्रमित, सरकार सतर्क। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कसी कमर, अब तक 57 मरीज पॉजिटिव। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, कुल मरीजों की तादाद 24। देश भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 220, 14 राज्य नए वेरिएंट की चपेट में। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर वैज्ञानिकों ने अगले साल फरवरी में तीसरी लहर की जताई आशंका। कर्नाटक में नए साल के जश्न से पहले लगी पाबंदी, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। सामूहिक कार्यक्रम पर लगी रोक, पब और क्लब्स में डांसिंग और डीजे की अनुमति नहीं। रेस्टोरेंट बार में 50% क्षमता से ज्यादा पर पाबंदी, सभी कर्मचारियों के लिए कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की दोनों डोज होगी अनिवार्य। डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह। ओमिक्रॉन के खतरे पर लोगों ने रद्द की घर से बाहर जश्न मनाने की योजना, होटल्स में लगातार हो रही है बुकिंग रद्द। बंगाल में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्रिसमस और नए साल के जश्न पर नहीं लगेगी कोई पाबंदी। देश में ओमिक्रॉन के नए मामले 6300 से ज्यादा, एक दिन में बढ़े 18% केस। केरल में ओमिक्रॉन के 15 मामले, सभी मरीज अस्पताल में भर्ती। केरल में बाहर से आने वाले पॉजिटिव मरीजों की जेनोम सीक्वेंसिंग, विदेश से आने वाले लोगों को 7 दिन घर में रहना होगा क्वारंटीन। हैदराबाद में कैंसर स्पेशलिस्ट ओमिक्रॉन की चपेट में, राज्य में स्थानीय संक्रमण का पहला मामला। दिल्ली के विकासपुरी में मिला ओमिक्रॉन का मरीज, घर को किया गया सील। मरीज के संपर्क में आने वाले 50 लोगों का टेस्ट, नतीजे आना बाकी। तय वक्त से एक दिन पहले ही खत्म हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, सुबह 11 बजे अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने की तैयारी। दोपहर 1 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हुआ चुनाव संशोधन बिल, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड होंगे लिंक।
सरकार ने गिनाया आधार कार्ड से वोटर कार्ड के जोड़ने के फायदे। कानून मंत्री बोले थम जाएंगी चुनावी गड़बड़ियां। चुनाव संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सदन में उछाला रूल बुक, मौजूदा सत्र से निलंबित। पीएम मोदी की अगवानी के लिए वाराणसी में तैयारियां जोरों पर। कल काशी को 2100 करोड़ की 27 योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी रखेंगे बनारस डेयरी संकुल की आधारशिला। करीब 20 लाख लोगों को बांटेंगे घरौनी। यूपी चुनाव में बीजेपी की चुनावी मुहिम को और धारदार बनाने के 24 दिसंबर को यूपी जाएंगे अमित शाह। कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मैराथन रणनीतिक बैठक और कार्यक्रम। 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। दक्षिण गोवा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। अमेठी के बाद वायनाड चले राहुल गांधी। कई सियासी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पंजाब में बीजेपी कैप्टन के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तेज। जल्द हो सकता है आपस में सीटों का बंटवारा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 27 दिसंबर को पीएम कर सकते हैं बड़ी चुनावी रैली। कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। राहुल गांधी से मिले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी। राज्य में उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची। जल्द जारी हो सकती है पहली लिस्ट। महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र की शुरुआत। मराठा आरक्षण, कोरोना के हालात, देशमुख परमवीर केस पर हंगामे के आसार। गोवा में आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। पंजिम में रैली में अरविंद केजरीवाल का वादा। सूबे में पहले भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएगी पार्टी। पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया पर ड्रग्स मामले में शिकंजा। मोहाली में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दर्ज की एफआईआर। अकाली दल ने किया बिक्रम मजीठिया का बचाव। प्रकाश सिंह बादल बोले उन्हें पता था बादल और मजीठिया की गिरफ्तारी होगी। गुजरात में पंचायत चुनाव की मतगणना का काम जारी। करीब 3000 गांव की वोटों की गिनती बाकी। साइबर क्राइम के खतरे पर गृहमंत्री अमित शाह की अहम बैठक में चुनौतियों से निपटने पर चर्चा। राजस्थान में सरकार के 3 साल पूरे होने की जारी है जश्न। सीकर में वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने गिनाई उपलब्धियां। बंगाल के नादिया में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब। मामला अवैध संबंधों का, आरोपी पति गिरफ्तार। फतेहाबाद में स्कूल में बच्चे को चोट लगने पर मां ने टीचर को मारा चांटा। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया। अयोध्या के वैशिंग गौशाला में चारा ठेकेदार ने किया आत्मदाह की धमकी। नगर निगम पर बकाया 1 करोड़ 47 लाख नहीं मिलने से परेशानी। महाराष्ट्र के बारामती में बैल चोर गिरोह को पुलिस ने घेरा, 3 गिरफ्तार। कोटा में 11 साल की नाबालिग अपहरण के बाद रेप, पड़ोसी ऑटो ड्राइवर पर केस दर्ज। झालावाड़ में पशु अस्पताल में चोरी, पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। कई सामान बरामद। वैशाली में एक शख्स की गला रेतकर हत्या, पुलिस मामले में तफ्तीश में जुटी। मेरठ में बदमाशों के घर पर पुलिस की दबिश, कई धरे गए, कई फरार। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा, पुलिस को शिकायत का इंतजार। अलीगढ़ जेल में हत्या के आरोप में बंद युवक ने की आत्महत्या, सेप्टिक टैंक में कूदकर दी जान। सहारनपुर में पत्नी की गला रेतकर हत्या, आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गठित की टीम। महाराजगंज में एसएसबी जवान की नदी में डूबने से संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस जांच में जुटी। गया के टेनकुपा प्रखंड में पूर्व दबंग मुखिया के गुर्गों ने की फायरिंग, पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर चलाई गोली, जद में आने से एक बच्चा घायल। इंदौर में हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 92 लाख कीमत के आभूषण बरामद। धौलपुर में संदिग्ध हालत में मिला बुजुर्ग साधु का शव, लोगों ने जताई हत्या की आशंका। दिल्ली एयरपोर्ट पर करोड़ों की हेरोइन जब्त, युगांडा की महिला तस्कर गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में थाने में दरोगा महिला के साथ बदसलूकी, अपने बेटे के साथ फरियाद लेकर आई थी पीड़ित। दरोगा का गाली देने वाला वीडियो वायरल, पुलिस अधीक्षक ने किया लाइन हाजिर। बांकुड़ा में बालू माफियाओं ने गांव वालों को पीटा, खनन के खिलाफ विरोध करने पर किया हमला। मध्य प्रदेश के गुना में बंदरों का आतंक, घर से महिला बच्चों का निकलना हुआ मुहाल, प्रशासन खामोश। अक्टूबर में ईपीएफओ ने 12.73 लाख नए मेंबर जोड़े, अक्टूबर 2020 के मुकाबले 10.22% ज्यादा लोगों ने अक्टूबर में मिली उन्हें नौकरी। पीएम मोदी ने देश की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात, कॉर्पोरेट सेक्टर में कृषि, फूड प्रोसेसिंग में निवेश करने की दी सलाह। नीरव मोदी, माल्या और चौकसी जैसे डिफॉल्टर्स की संपत्तियां बेचकर सरकार ने वसूले 13,000 करोड़, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। 2021 की मॉडल्स को निकालने के लिए कार कंपनियों ने बढ़ाए दिसंबर डिस्काउंट, 1.25 लाख तक की छूट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के क्षेत्र में आईटीसी को मिला छठा आईसीएसआई सीएसआर एक्सीलेंस अवार्ड, प्रभावशाली गतिविधियों के लिए सम्मान। पंजाब के फजिल्का में किसानों ने किया डीसी ऑफिस का घेराव, मुआवजे और दूसरी मांगों को लेकर हल्ला बोल। पटना के आईजीआईएमएस में नर्सिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट ने किया ड्यूटी का बहिष्कार, मरीज हुए परेशान। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई में एक होटल में जमा हुए 1983 वर्ल्ड कप के हीरोज, फिल्म 83 के प्रमोशन की कवायद।
दिल्ली सरकार ने फिल्म 83 को किया टैक्स फ्री। कपिल देव और 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पर बनी है फिल्म।